सभी ने कभी ये सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में हमें क्यों मना किया जाता है कि हमें पीरियड्स के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए, मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए और तो और मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। ये जो चीज़ें हमें मना की जाती है कि हमें पीरियड के दौरान नहीं करना है, क्या इन सभी चीज़ों के पीछे कोई वैलिड रीज़न है भी या नहीं? और जो लोग हमें कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान हमें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पीरियड्स के दौरान हम अशुद्ध हो जाते हैं, हम जिस भी चीज़ को छूते हैं वो अशुद्ध हो जाता है, तो क्या ये हमारे सनातन धर्म में सच में दिया हुआ है कि हम अशुद्ध हो जाते हैं उस वक्त हम जो भी काम करते हैं, जिस भी चीज़ को छूते वो अशुद्ध हो जाता है? तो हम आज अपनी इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं कि क्यों हमें जो चीज़ें मना की जाती है करने को वो क्यों मना की जाती है और क्या उनके पीछे कोई वैलिड रीज़न है और हमारे सनातन धर्म में दिया क्या हुआ है आखिर हमारे पीरियड्स के बारे में। अगर हम बात करें कि क्या हम सच में जब हमारे पीरियड्स आते हैं हम अपने पीरियड्स के दौरान अपने पीरियड्स के दिनों अशुद्ध हो जाते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो अशुद्ध हो जाता है, जिस भी चीज़ को हम छूते हैं वो अशुद्ध हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सनातन धर्म में पीरियड्स को बहुत ही अच्छी चीज़ बताई गई है, बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है। और हमारे इंडिया में अगर आप बात करो कि साउथ इंडिया में अगर आप बात करो पीरियड्स की, जिन भी लड़कियों को फर्स्ट पीरियड आता है उनका सेलिब्रेट किया जाता है। एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता, 2 दिन का सेलिब्रेशन नहीं होता, सप्ते भर का, कहीं कहीं तो 16 दिन का सेलिब्रेशन होता है। ये सेलिब्रेशन ऑल ओवर इंडिया में होता था पहले, लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म सा हो गया है क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में तो हम उनसे छुपाना चाहते थे, ये बात हम नहीं चाहते थे बताना, किसी बाहरी को हम नहीं चाहते थे बताना कि हमारे घर की बेटियां वो मैच्योर हो गई, उनका फर्स्ट पीरियड आ चुका, हम ये चीज़ें नहीं चाहते थे उन्हें बताना। इसीलिए उस टाइम जब ब्रिटिशर्स आए हमारे इंडिया में तो उस टाइम ये सेलिब्रेशन बिल्कुल बंद सा हो गया, रुक सा गया। अभी भी ये सेलिब्रेशन होता है साउथ इंडिया में लेकिन बहुत कम होता है। ये पहले ऑल ओवर इंडिया में होता था कि किसी भी गर्ल्स का अगर फर्स्ट पीरियड आता था तो उसे हम लोग सेलिब्रेट करते थे और ये सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा माना जाता था, बहुत ही पवित्र माना जाता था क्योंकि जब किसी लड़की का फर्स्ट पीरियड आता था तो हम उसे बताना चाहते थे कि ये जो तुम्हें हो रहा है ये नेचुरल है, सबको होता है और ये तुम्हारा पावर है, तुम्हें नेचर ने ये दिया है, गॉड गिफ्टेड है ये तुम्हें। हम उसकी फर्स्ट पीरियड को याद बनाना चाहते थे, एक ऐसी खूबसूरत याद जो उसे ज़िंदगी भर याद रहे। उसे उसके पीरियड्स के लिए कभी भी ये नहीं लगना चाहिए था कि ये चीज़ जो उसे हो रही है एक तरह का श्राप है, गंदी चीज़ है, अच्छा नहीं है, इससे पेन होता है, ये होता है, वो होता है। हम उसकी इस फर्स्ट पीरियड को एक खूबसूरत याद बनाना चाहते थे ताकि अगर उसे आगे जाकर के कभी भी पीरियड से कुछ पेन वगैरह होता था तो वो अपनी पुरानी यादों को याद करके, अपने फर्स्ट पीरियड को याद करके, जैसे उसके फर्स्ट पीरियड में हमने सेलिब्रेट किया था सब लोग मिल के, कैसे उसका फर्स्ट पीरियड सेलिब्रेट किया था, वो यादें उसके जहन में हमेशा बनी रहे। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान लड़कियां अशुद्ध हो जाती है, वो जो भी काम करती है वो अशुद्ध हो जाता है, वो जिस भी चीज़ को छूती है वो अशुद्ध हो जाता है, वो जिस भी मंत्र का उपचार करती है वो अशुद्ध हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता ये एक गंदी चीज़ होती, इससे अशुद्ध होते हम तो पहले के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया, और अगर आप आज की भी बात करो तो साउथ इंडिया में इसका सेलिब्रेशन नहीं किया जाता। फर्स्ट पीरियड किसी भी लड़की का आता तो हम उसे सेलिब्रेट नहीं करते। और अगर आप बात करो हमारे सनातन धर्म में तो इस चीज़ को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा गया, इसे कहीं से भी गंदा या अपवित्र या कुछ भी नहीं बताया गया, जबकि पीरियड्स को लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया हमारे आयुर्वेदा में, हमारे सनातन धर्म में। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि ये अशुद्ध है, ये अपवित्र है, हम अपवित्र हो जाते हैं, हम जिस भी काम को करते हैं वो अपवित्र हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये चीज़ अपवित्र है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने दिमाग से ये गंदगी निकालो कि ये जो हमें होता है ये अपवित्र है या उस दौरान हम अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे सनातन धर्म में नहीं दिया, हमारे आयुर्वेदा ने नहीं दिया, किसी भी भगवान ने ये नहीं आके हमें बोला है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गंदी है, इस दौरान हम अशुद्ध हो जाते हैं, तो आपका कैसे हक बनता है कि आप किसी लड़की को बोलो कि तुम अशुद्ध हो गई हो, तुम अभी ये नहीं कर सकती, तुम अभी वो नहीं कर सकती। आप जिस भी भगवान को पूछते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस भी देवी देवता को पूछते हो, उसी देवी देवता ने हमें, हम लड़कियों को, हम गर्ल्स को ये सुपर पावर दी है, ये चीज़ दी है पीरियड्स के नाम से, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। आप जिस चीज़ को गंदा बताते हो, आप जिस चीज़ को अपवित्र बनाते हो, वो हमारी लाइफ का डे टू डे पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये नहीं होता तो हम सब भी नहीं होते। आप जिस चीज़ को गंदा बताते हो, जिस चीज़ से लड़कियों को ब्लीडिंग होती है, हर महीने पीरियड्स होता है, आप उस चीज़ को गंदा बताते हो। जहाँ पे आप खुद 9 महीने रहे हो, वो आपका पहला घर है, तो आप उसे खुद कैसे गंदा बता सकते हो? जिस
इस चीज़ से हम गर्ल्स एक न्यू लाइफ को जन्म देते हैं, एक न्यू लाइफ बनाते हैं, एक न्यू एनर्जी बनाते हैं। आप उस चीज़ को कैसे गंदा बता सकते हो? जहाँ पे सबका पहला घर होता है, जहाँ पे लोग 9 महीने रहते हैं, आप उस जगह को कैसे गंदा बता सकते हो? उस प्रक्रिया को आप कैसे अछूत बोल सकते हो? आप गंदा बता सकते हो, पवित्र बता सकते हो? ये चीज़, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहीं से भी गंदगी नहीं है, कहीं से भी गंदा चीज़ नहीं है, ना इसे अपवित्र बताया गया है हमारे सनातन धर्म में, ना आयुर्वेदा में। तो आपका भी कोई हक नहीं बनता कि आप किसी लड़की को बोलो कि ये तुम अपवित्र हो चुकी हो, तुम अभी अपवित्र हो। इस चीज़ को, हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कहीं से भी आयुर्वेदा में, या आप बात करो हमारे सनातन धर्म में, तो कहीं से भी गंदा नहीं बताया गया है। गंदगी है ये, अपवित्र हो जाते हैं हम, ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं बताया गया है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ हमारी आने वाली जनरेशन में, कि आप उन्हें बता रहे हो कि ये एक गंदगी है, हम अपवित्र हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते तो आप तो बोल देते हो सामने वाले को कुछ भी, बट जिस लड़की को ये पेन हो रहा है, जिस लड़की को पीरियड्स हो रहा है, उस लड़की के दिमाग पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि सनातन धर्म में ये बताया गया कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन वहीं गर्ल्स ये सोचती है कि ये हमारे लिए श्राप है, ये हमें होता ही क्यों है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बात करो कि पीरियड्स के दौरान हमें नाखून काटने क्यों नहीं दिया जाता, बाल झाड़ने क्यों नहीं दिया जाता, हमें मंदिर जाने क्यों नहीं दिया जाता, हमें नहाने क्यों नहीं दिया जाता, तो इन सब चीज़ों के पीछे हमारे आयुर्वेदा में और हमारे सनातन धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। बट हमारे सनातन धर्म में कहीं से भी ये नहीं दिया कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मंदिर जा सकते हो, बट हमारे सनातन धर्म में ये दिया हुआ है कि आप इस दौरान नहा नहीं सकते। इन सब के पीछे एक रीज़न है। अगर आपको ये रीज़न अच्छे से जानना है, इन सब के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, इन सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए, पूरी नॉलेज चाहिए, तो आप रजस्वला प्रचर्या की एक बुक है, आप उसे पढ़ सकते हो। उसमें सारी डिटेल्स में दी हुई है कि हमें क्यों जो पीरियड्स के दौरान जो चीज़ें मना की जाती है करने को, वो हमें क्यों मना की जाती है, उनके पीछे रीज़न क्या है। हम अपने पीरियड्स के दौरान मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, ये कहीं से भी हमारे सनातन धर्म में नहीं दिया गया। बट ये दिया गया है कि हम नहा नहीं सकते, और हमारे सनातन धर्म में ये भी दिया गया है कि अगर हम मंदिर जाते हैं, कहीं पूजा करते हैं, तो हमें वहाँ पर नहा धो के जाना चाहिए, कि मंदिर हमारे लिए बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। अगर हम वहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए या किसी भी रीज़न से, तो हमें नहा कर ही जाना चाहिए। अगर हम नहाए हुए नहीं होते हैं तो हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप नहाओगे नहीं, आपको नहाना अलाउ ही नहीं है, तो आप मंदिर कैसे जाओगे, आप पूजा कैसे करोगे। और अगर हम बात करें कि हमारे पीरियड्स के दौरान हम लड़कियों को, हम सभी गर्ल्स को बहुत ही पेन होता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, तो हमारे आयुर्वेदा में, हमारे सनातन धर्म में कहीं से भी इस चीज़ को नॉर्मल नहीं बताया गया है कि आपके पीरियड्स के दौरान आपको पेन होगा, आपको दर्द होगा। पीरियड्स के दौरान पेन होना हमारे सनातन धर्म में है, हमारे आयुर्वेदा में कहीं से भी ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है कि वहाँ पे दिया गया है कि आपको पीरियड्स के दौरान हल्का पेन तो किसी को ज़्यादा पेन, ऐसा होगा ही। अगर आपको पेन हो रहा है तो इसमें आपकी गलती है। हमारे सनातन धर्म में हमें बताया गया है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें कि वो चीज़ें हम करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें करने की बात आप छोड़ दो, हमें वो चीज़ें पता तक नहीं है कि वो हमारे आयुर्वेदा में, हमारे सनातन धर्म में वो चीज़ें क्या बताई गई है कि हमें हमारे पीरियड्स के दौरान करनी चाहिए, जिससे हमें पेन नहीं होगा। अगर आपको आपके पीरियड्स के दौरान पेन होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारे सनातन धर्म में जो दिया गया है पीरियड्स के लिए, जो उपाय बताए गए हैं, जो चीज़ें बताई गई है, जो हमें करनी चाहिए, वो ज़रूरत है कि आप उसे अपनाएं, अपनी डे टू डे लाइफ में लाएं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोगों को पीसीओडी, तो पीसीओएस की समस्या आ रही है। हमारे आयुर्वेदा में इतने अच्छी बातें बताई गई है, अगर आप उन्हें करते हो तो आपको ये पीसीओडी, पीसीओएस छोड़ो, आपको पेन तक नहीं होगा, पीरियड्स का पेन। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीरियड्स कहीं से भी गंदगी नहीं है, अपवित्र नहीं है, अब वो चीज़ अपवित्र नहीं हो, उस दौरान हम अपवित्र नहीं हो जाते। पीरियड्स के दौरान हमें बहुत सी चीज़ें मना की जाती है, उसके पीछे भी वैलिड रीज़न है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि क्यों मना की जाती है, रीज़न क्या है मना करने का, तो आप रजस्वला प्रचर्या की पूरी बुक पढ़ सकते हो, वो ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, आप उसे पढ़ लो। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्यों मना किया जाता है हमें। और थर्ड, अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होता है ज़्यादा या कम, या आपको पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है, तो आपको ज़रूरत है कि हमारे आयुर्वेदा में, हमारे सनातन धर्म में जो बताया गया है पीरियड्स के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम उन उपाय को करें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहीं से भी
पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसे नॉर्मल नहीं बताया गया। अगर आपको पेन होता है तो उसमें आप ही की गलती है, क्योंकि आप ज़रूर वो चीज़ें करते होंगे जो हमारे सनातन धर्म में मना की गई होगा। अगर अब वो चीज़ आप करते हो तो नॉर्मल सी बात है, आपको पेन होगा ही होगा। तो गाइज़ आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ, इन फ्यूचर मेरी तरफ से आप सभी को अच्छी वीडियो मिल सकती है, तो गाइज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को।